हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी रीजनिंग करवा रहा हूँ। रीजनिंग का कुछ एक में केस करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, पजल्स करवाऊंगा। पजल्स में देखो इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसकी हेल्प से आप बेसिक जो चीज़ें जहाँ पर आप गलतियाँ करते हो उसको सीखोगे और उसको सीख के आप करेक्ट करोगे। ठीक है, बिकॉज वही छोटी छोटी गलतियाँ अगर आप नहीं करोगे तो पजल्स फिर आपका सही होगा, डेफिनेटली होगा। पजल्स में देखो दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उनके जो बीच बीच के शब्द जहाँ पर हुज या कौन सा किसके लिए डिनोट करता है, उसका फोर्थ लेफ्ट है फोर्थ राइट है, तो उनके बीच में कितने पर्सन होंगे। एक तो ये चीजें होती हैं। और दूसरी चीज भाई ये हो जाती है कि जितने केस बन रहे हैं, बिकॉज हर बार एक ही केस नहीं बनता, दो केस तीन केस चार केस, जितने केस बन रहे हैं आप उतने केस बनाओ। आगे चल के वो बाकी केसेस एक के अलावा बाकी केसेस खुद ब खुद वो हट जाएंगे बीच में कहीं भी या एट द एंड तक वो केसेस बाकी हट जाएंगे, एक ही केस बचेगा। तो यही दो चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर बाकी चीज़ें करेक्ट होती हैं। आप चाहे बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, कोई सा, या और भी बहुत सारे इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं बहुत सारे और भी, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें। आगे बढ़ते हैं। देखो ये दिया है आपका, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लगा दिया हूँ, आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार करें। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिया सिया नाम की एक लड़की, फीमेल जो भी है, सिया रविवार से शुरू होने वाले सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में 7 अलग अलग पर्यटन स्थलों PQRSTU भी यात्रा करती है। रविवार से शुरू होने वाले मीन्स आप जब दिन बनाओगे तो भाई ये संडे हो जाएगा, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड ये सैटरडे। समझ आया? तो इस तरीके से आप दिन बनाओगे। संडे से जनरली कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में मंडे पहला दिन बैठा होता है, बट यहाँ पर संडे से दिन शुरू हो रहा है तो संडे से आप शुरू करोगे। प्रत्येक पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की अलग अलग संख्या, किसी में 20 है, 23 है, 27 है, 30 है, 35, 37 और 42 होती है। सभी जानकारी समान क्रम में होना आवश्यक नहीं है। यही तो रीजनिंग का काम है कि सभी चीज़ें इसी ऑर्डर में नहीं है, यही रीजनिंग है। अदरवाइज फिर पूछेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं कुछ पूछने के लिए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में भी दिया है इंग्लिश में। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। क्वेश्चन गिवन बिलो। सिया visit 7 different tourist places, that is PQRSTUV, on the 7 different consecutive days. 7 different consecutive days start from the Sunday. ठीक है, संडे से स्टार्ट करती है एंड देन विजिट करती है। भाई हम बना लेते हैं। देखो ये रहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड ये सैटरडे। समझ जाओगे क्या ये सारी चीजें जो मैं लिखा हूं। ये हो गया, संडे से शुरू होता है, मंडे, ट्यूसडे, ये जरूरी नहीं कि आप लाइन खींचो, थर्स ये ट्यूसडे हो जाएगा, ये वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे एंड ये सैटरडे। अब देखो आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है भाई हम उसी को रीड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखो ईच टूरिस्ट प्लेस मतलब हर टूरिस्ट प्लेस, जैसे मान लो कि टूरिस्ट प्लेस जो भी हैं, जैसे मान लो सिया जो है टूरिस्ट प्लेस कौन से है भाई, टूरिस्ट प्लेस ये PQRSTU है। सिया नाम की लड़की सातों जगह यानी सातों टूरिस्ट प्लेसेस पर, जैसे मान लो कि चारों धाम करना है भाई तो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 जगह घूमना है, तो 7 जगह 7 टूरिस्ट प्लेसेस सिया ने डिसाइड किया और इन सातों जगह में सिया नाम की गर्ल्स फीमेल जो भी हैं वो जा रही हैं। तो उसमें से भाई किसी में 20 आ रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ टूरिस्ट आ रहे हैं, किसी में 20, 23, 27, 27, 30, 35, 37 एंड 42। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में जरूरी होना जरूरी नहीं है। राइट, आगे पढ़ते हैं। 3 days gap between V and the one who has 42 टूरिस्ट। V और 42 तीन पीपल गैप है, ये रहा 42 यहाँ पर। अब गैप है मतलब ये कोई राइट भी हो सकता है, कोई लेफ्ट, मतलब उसके आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। यहाँ लेफ्ट राइट का काम नहीं है, बट कोई आगे भी हो सकता, मतलब हो सकता है, और कोई पीछे भी हो सकता है। राइट, क्योंकि यहाँ जो शुरुआत करनी है संडे से शुरुआत हो रही है। समझ आए क्या इतनी बात। सिया विजिट क्यू जस्ट बिफोर द वन विच हैज 42 टूरिस्ट। अब मुझे एक बात बताओ भाई, सिया नाम की जो लड़की है, अब कितने कितने केस पॉसिबल है मुझे ये बताओ।
यहाँ से देखो, सिया विजिट क्यू जस्ट बिफोर द वन विच हैज़ 42 टूरिस्ट। जहाँ पर 42 टूरिस्ट जा रहे हैं उसके जस्ट पहले क्यू विजिट करती है। सिया विजिट क्यू, उसके जस्ट पहले क्यू विजिट करती है सिया। समझ आया क्या? 42 के जस्ट पहले क्यू विजिट करती है। और क्यू और भी में जो है, मतलब भी और 42 में 3 प्लेसेस का गैप है। मान लो कि मैं 42 को इधर कहीं देता हूँ, लेट्स से सपोज हम क्या कर रहे हैं भाई कि मान लो मैं भी को यहाँ दे देता हूँ। अगर मैं भी को यहाँ दिया तो 1 2 3 तब जाके यहाँ पर 42 आएगा। बोलो ठीक है? एक तो ये केस बनेगा। मान लो मैं भी को यहाँ दे देता हूँ तो 1 2 3 तो 42 यहाँ पर जाके आएगा। बात समझ आई? और मान लो मुझे 42 यहाँ रखना है, लेट्स से कि 42 को मुझे यहाँ रखना है, या इस वाली लाइन में थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ। 42 को मुझे अगर यहाँ रखना है सपोज, तो मुझे 1 2 3 तो फिर भी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। बताओ भाई, आपके 3 केस बने यहाँ पर। तो यही चीज़ें हैं कि 42 आप उसको यहाँ रखोगे तो ये 3 केस बने। अब 3 केसेस में 2 केसेस आपके आगे चल के हट जाएंगे। हमसे बोला कि 42 के जस्ट पहले क्यू विजिट करता है, यानी सिया विजिट कहाँ गया? सिया विजिट क्यू जस्ट बिफोर द वन विच हैज़ 42 टूरिस्ट। तो जिसमें 42 टूरिस्ट हैं उसके जस्ट पहले सिया जो है क्यू को विजिट करती है। तो अगर 42 यहाँ है तो भाई क्यू यहाँ हो जाएगा। अगर 42 यहाँ है तो इस वाले में क्यू यहाँ हो जाएगा। अगर 42 यहाँ है तो इस वाले में क्यू यहाँ हो जाएगा जस्ट पहले। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ अगर हो यहाँ तक तो। आगे देखते हैं। सिया विजिट भी बिफोर ट्यूसडे। अब बताओ, सिया जो है विजिट भी बिफोर ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के पहले, यानी ये वाला केस देखो हट गया। ट्यूसडे के पहले 1 और 2 केस बचे। बोलो, ट्यूसडे के पहले यही बोल रही, सिया विजिट भी बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे के पहले तो भाई मंडे को भी विजिट कर सकती है, संडे को भी विजिट कर सकती है। तो ये 2 केस बचे, ये वाला केस हट गया। तो ये केस हमने पूरी तरह से हटा दिया। ठीक है, आगे। सिया विजिट एस 2 डे आफ्टर सी विजिट क्यू। 2 डे आफ्टर, 2 दिन बाद। अगर 1 दिन बाद होता, मान लो कि सिया जो है क्या बोल रहा है, सिया यहाँ से सिया विजिट एस 2 डे आफ्टर सी विजिट क्यू। तो क्यू के 2 दिन बाद, इसका मतलब उन दोनों के बीच में एक ही दिन का गैप जाएगा। तब तो 1 दिन का गैप हुआ और फिर दूसरे दिन ये एस हो जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो 5 दिन बाद कहते हैं तो 5 दिन बाद भाई मतलब बीच में गैप कितने का जाएगा? 4 दिन का जाएगा। सेम चीज़ जो मैं रीजनिंग में आपको बताता है पिछले कई और सेट जो करवाया हूँ मैं बताया हूँ। अगर वो 4th लेफ्ट में बैठ रहा है दैट मीन्स उनके बीच में 3 ही लोग हैं। 4th राइट में बैठ रहा है मतलब उनके बीच में 3 ही लोग हैं। 5th राइट में बैठ रहा है या 5th लेफ्ट में तो उनके बीच में 4 ही लोग हैं। कम करोगे बिकॉज उसकी एक की तो खुद की पोजीशन होती है। ठीक है, तो सेम चीज़ है यहाँ पर भी। सिया विजिट एस 2 डे आफ्टर सी विजिट क्यू। क्यू के 2 दिन बाद मतलब उन दोनों के बीच में भाई 1 दिन का गैप है। तो अगर क्यू यहाँ है तो एस उसके बाद करो। तो क्यू के 1 दिन गैप दे के एस, तो एस यहाँ रखोगे, इस वाले में एस यहाँ रखोगे। बताओ ठीक है? अभी हमने आगे दे में छोड़ा था इस स्टेटमेंट को। सिया विजिट एस 2 डे आफ्टर सी विजिट क्यू। अब क्यू को देखो, विच हैज क्यू। ये विच जो है ये क्यू को डोनेट कर रहा। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ये किसको डिनोट करेगा? ये विच जो है क्यू के लिए, बिकॉज जिसके पहले विच हुज हु है वही होगा, उसी की बात हो रही है। विच हैज 27 टूरिस्ट। अब बताओ, एस के पास ये क्यू है, क्यू के पास 27 टूरिस्ट हैं। यही बोल रहा है क्यू के पास 27 टूरिस्ट हैं। भाई अगर इस वाले केस को लेते हो तो 27 यहाँ हो जाएगा। इस वाले केस को, अगर इस केस को लेते हो तो 27 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई ना? आगे पढ़ते हैं। सिया विजिट पी जस्ट बिफोर टी। यानी पी जो है वो टी के जस्ट पहले आएगा, एक साथ आएंगे दोनों, जस्ट बिफोर टी एंड आफ्टर आर। किसकी बात कर रहा है? सिया विजिट पी जस्ट बिफोर टी एंड आफ्टर आर। एंड मतलब ये इस वाले के लिए, अब ये टी की बात नहीं हो रही, पी की बात हो रही। सिया पी विजिट जस्ट बिफोर टी एंड आफ्टर आर। तो ये आर के बाद, अब आर के इमीडिएट बाद भी हो सकता है और आर के कुछ और गैप के भी बाद हो सकता है। इन 3 का ध्यान रखना। टी के जस्ट पहले पी और पी जो है आर के बाद आएगा। तो पी और टी एक साथ आएंगे, इतना तो क्लियर है। तो भाई पी और टी दो एक साथ आएंगे तो मतलब यहाँ रख सकते हो। तो
आर को यहाँ रख दोगे तो आर के बाद हो जाएगा, और पी और टी को अगर इस वाले केस में रखते हो एक साथ, बिकॉज ये दोनों अलग अलग हैं, एक साथ अगर पी और टी को यहाँ रखते हो, देखो पी और टी को अगर यहाँ रख दिए तो भाई आर को कहाँ रखोगे, आर के बाद पी आएगा, तो ये वाला केस देखो यहाँ से ये गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो पी ये रहा और टी ये रहा, क्यों, क्योंकि टी के जस्ट पहले पी को विजिट करता है और पी जो है आर के बाद होगा, तो भाई आर अगर आप यहाँ रख देते हो आर के बाद है, ठीक है, समझ आया। तो दो केस चले गए, अब एक ही केस बचा हमारा, एक केस ही बचा, यही करेक्ट होगा। कुछ और बच्ची इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, देखो 7 प्लेस हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी, तो ये रहा पी क्यू आर एस टी भी आ गया, यू नहीं आया तो यू यहाँ हो जाएगा, बताओ, ठीक है, यहाँ तक आगे। पी हैज 10 मोर टूरिस्ट देन क्यू, अब भाई हमारे पास देखो कितने नंबर्स बचे हैं, अब 10 का गैप उसने बोला है कि पी हैज 10 मोर टूरिस्ट देन क्यू, क्यू में अगर 27 हैं तो पी में 10 ज़्यादा हैं, तो 10 कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे, बोलो भाई, ठीक है इतना। एस हैज़ मोर टूरिस्ट देन क्यू, एस हैज़ मोर टूरिस्ट देन क्यू, अब एस में क्यू से ज़्यादा मतलब 27 से ज़्यादा, 27 से ज़्यादा है कितने भाई, 30 35 37 और 42, तो 37 तो आ चुका है, 42 तो आ चुका है, 30 और 35 दो बचे हैं, कुल मिला के हमारे पास 7 थे, 7 में से 3 आ चुके हैं। देखो मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ यहाँ पर, समझना आप बात को, देखो हमारे पास 20 बचा है तो ये मैं 20 लिख रहा हूँ, 23 बचा है तो 23 लिख रहा हूँ, 27 तो ये हो चुका है, 30 बचा है तो ये 30 लिख रहा हूँ, 30 के बाद 35 बचा है तो 35 लिख रहा हूँ, 35 के बाद फिर ये 37 और 42, देखो ये रहा 37 और 42 हो चुके हैं, ये हमारे पास 4 नंबर बचे हैं। एस हैज़ मोर टूरिस्ट देन क्यू, तो ये रहा एस हैज़ मोर टूरिस्ट देन क्यू बट नॉट एन इवन नंबर, टूरिस्ट किसके बात कर रहा है भाई, एस की बात कर रहा है, बट नॉट इवन नंबर टूरिस्ट, मतलब एस में जो होंगे वो नंबर ऑफ टूरिस्ट ओड नंबर होंगे, ठीक है, समझ आया बात। अब देखो भाई एस जो है क्यू से ज़्यादा, क्यू में 27 है तो एस में कितने हो सकते हैं भाई, क्यू से ज़्यादा यानी 27 से ज़्यादा, 27 से ज़्यादा देखो ये 23 तो कम है, 20 कम है, तो मतलब 30 और 35 यही 2 नंबर बचे हैं, परंतु एस जो है वो ऑड भी होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए, डज नॉट हैव इवन नंबर, तो इवन नहीं होना चाहिए मतलब ये 30 नहीं होगा, मतलब ये 35 एक बच जाएगा, तो 35 बच जाएगा वो एस के लिए, बोलो भाई समझ आया। अब 35 बच गया, मतलब 35 यहाँ फिल कर दिया तो 35 भी हमारे लिस्ट से चला गया, ठीक है। अब हमारे पास 3 नंबर बचे, भी हैज़ प्राइम नंबर टूरिस्ट, भी में प्राइम नंबर टूरिस्ट है भाई, अब देखो 3 बचे, 3 में से प्राइम नंबर कौन सा, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 23 है, तो 23 आपका भी में डाल दो, तो यहाँ पर ये 23 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 नंबर बचे 20 और 30, आर हैज़ मोर टूरिस्ट देन टी, आर हैज़ मोर टूरिस्ट देन टी, तो भाई आर और टी में इसमें 30 हो जाएगा और इसमें 20 हो जाएगा, तो आर में 30 दे दो और टी में 20 दे दो, अब ये आपका केस बन गया। अब आप इसको बड़ी आसानी से, इसके क्वेश्चन जितने भी दिए होंगे वो सब कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सिया विजिट हाउ मेनी टूरिस्ट प्लेसेस बिफोर एस, एस के पहले कितने टूरिस्ट प्लेसेस सिया विजिट करती है, देख लो भाई, एस के पहले यानी टोटल 7 दिए थे, तो 7 में सबसे आखिरी में इसी को विजिट करी, मतलब इसके पहले 6 प्लेसेस हैं, गिनती अगर आपको गिननी है तो 1 2 3 4 5 6, और अगर आपको लगता है कि भाई 7 तो दिए ही थे, 7 टूरिस्ट प्लेस, आखिरी में सबसे सिया जा रही, मतलब एस में जा रही, इसका मतलब उसके पहले 6 के 6 विजिट कर रही है, तो कितने हो जाएंगे 6 टूरिस्ट प्लेसेस, तो 6 में 4 5 5 4 3 2 मोर देन 5, तो ये मोर देन 5 होगा, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, बताना है कौन सा कथन सत्य है। सिया विजिट आर बिफोर एस, देखते हैं आर को एस के पहले, भाई एस लास्ट में तो आर तो पहले ही आएगा, ठीक है। अब वो इमीडिएट उमीडिएट कुछ बात नहीं किया है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। यू हैज सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट, सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट का मतलब भाई क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा 42 है, तो यू में 37 आना चाहिए, है क्या यू में 37 नहीं, वो तो हाइएस्ट है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। मोर टूरिस्ट विजिट पी देन टी,
पी में जो है टी से ज़्यादा है क्या भाई, पी में 37 है, टी से ज़्यादा, ऑफकोर्स ज़्यादा है, तो ये क्लियर है, सही होगा ये। आपसे पूछा कि कितने स्टेटमेंट सत्य हैं, तो पहला और तीसरा सत्य है, मतलब राइट है, ट्रू है, और सेकंड वाला फॉल्स है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड बन जाएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट एट आर एंड टी। आर एंड टी में कुल कितने पर्यटक टूरिस्ट आते हैं, तो जोड़ लो भाई, आर और टी, 30 और 20, ये 50 हो जाएगा, 30 और 20 50, 50, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन संयोजन सही है। आर मंडे को जाता है क्या भाई, देखते हैं, आर आई थिंक संडे को था, ये रहा संडे, तो ये पहला तो गलत हो गया। पी 27 है क्या, पी में 27 टूरिस्ट हैं क्या भाई, पी में 37 है टूरिस्ट, तो ये भी गलत हो गया। अभी देखो मुझे अलग स्लाइड में लिखा है, तो मुझे बार बार स्लाइड चेंज करना पड़ रहा है, आपको सेम पेज पर लिखा होगा, एक साथ सब कुछ देख सकते हो, तो आपको ये आगे पीछे जाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। क्यों वेडनेसडे, क्यों बुधवार को है क्या, तो क्यों ये रहा थर्सडे को भाई, तो ये भी गलत हो गया, क्यों थर्सडे हो गया। डी 35 है क्या, डी दिखा है या कुछ और लिखा है इसमें, एस 35 है, ओके, ऑप्शन डी था, एस 35, यस, एस में 35 टूरिस्ट हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ये इसमें आपका डी हो जाएगा करेक्ट, बन जाएगा भाई। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई इस चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। अगर पहली बार आए हैं तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करो, अभी करो। उसके अलावा देखो एग्जाम ट्रिक्स पर सारी चीज़ें मिल रही है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करें और बताएं जो भी जैसा आपका रिव्यू है। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट विजिट करें और वहाँ पर सारी चीज़ें, क्वांट की, रीजनिंग की, जीएस की सारी चीज़ें गिवन है, तो आप उसको पढ़ें, उसका फ़ायदा उठाएं और एग्जाम क्वालिफाई करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।